प्रत्याशी हैं उनका रिकॉर्ड आप चेक कीजिए, वो पहले किसी का बंदूक ढोने वाले, चमचई करने वाले, गाड़ी चलाने वाले अपराधी है। किसी मर्डर केस में नाम है। जितने से नीतीश कुमार बोलते थे कि हम आरजेडी के साथ कभी नहीं जाएंगे, फिर आरजेडी के साथ सरकार बना दी है, फिर बीजेपी को गाली दे रहे थे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर बिहार में आप सभी का स्वागत है। चुनावों की घोषणा हो चुकी है। 3 नंबर को सिवान में भी चुनाव है। इसी क्रम में हमारी टीम भी सभी लोगों से मिल रही है और क्षेत्र में पहुंच रही है। इसी क्रम में हम आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जो सूर्यांश निस्वार्थ समाज सेवा संस्थान के समाज सेवी हैं और उसके ट्रस्ट के संचालक भी हैं। साथ ही साथ रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार कई सालों से समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप क्या? देखिए, जनता बदलाव चाहती है, जनता ऊब चुकी है। 15 साल सत्ता में रहे हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी, 15 साल नीतीश जी रहे हैं। उन्होंने बोला कि हम रोजगार मतलब गरीबी ख़त्म कर देंगे, लेकिन गरीबी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। 30 साल सत्ता में रहे हैं लेकिन गरीबी ख़त्म नहीं हुआ। और उसके बाद जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं जिसको लाभ मिलना चाहिए उस सबसे वंचित हैं। चाहे शौचालय हो, इंदिरा आवास हो, सरकारी जितनी योजनाएं हैं इसमें लूट मची हुई है और इसका कोई माई बाप नहीं है। तो सरकार के अगर नीचे नाक के नीचे अगर इतनी धांधली होती है तो सरकार की भी जिम्मेवारी होती है कि उनको उनके अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिला उसका उतना ज्ञान होना चाहिए। तो क्या आप जो चुनाव है वो निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी से लड़ेंगे? देखिए, प्रयास लगा हुआ है क्योंकि मुझे सेवा करना है, बदलाव चाहिए। राजनीति जो भी हो रहा है, आज की राजनीति आप देखिए अपराधीकरण हो चुका है। बहुत सारी पार्टियां, मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से जनता से अपील भी करूंगा हाथ जोड़ के कि जितनी दागी प्रतिनिधि आते हैं, चाहे किसी भी पार्टी से रिश्ता रखते हो, उनका सीधे बहिष्कार कीजिए। उनको सबक सिखाने का इससे बेहतर कोई मौका नहीं है। जो चुनाव के समय धन, बल, पैसे से, तारी से, चाहे जो चीज़ समस्या से लोगों को खरीदने के जो उनके ठेकेदार गांव में घूम रहे हैं 10-5 और पैसे के बल पे ठेका लेते कि इस एरिया का वोट दिलवा देंगे, उन सबको चिन्हित करें, उनका भी बहिष्कार करें और समाज को विकसित बनाने का और नए बिहार का निर्माण करने के लिए और रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र को नया रघुनाथपुर विधान निर्माण के लिए हमारा सहयोग करें। और मैं पूरी होश आवाज़ में बोलता हूँ कि मैं जो कार्य करूँगा आप बोलिएगा तो गिन के बता दूँगा किस कार्य में कितना मैं योगदान करूँगा और क्या कार्य करके। ट्रस्ट का भी संचालन होता है, क्या क्या सेवाएं करते हैं उससे? देखिए, इससे सेवा ये है कि देखिए हमारा है कि अगर किसी के माध्यम से अगर आप मीडिया बंधु हैं, लगे कि आपके क्षेत्र में किसी का भला हो जाएगा तो आपका पैर पे भी गिरना होगा तो पकड़ के उसका भला कराने का मेरे में आदत है कि हाँ किसी का भला हो जाए। इस संस्था के माध्यम से पूरे ज़िले में नहीं, पूरे बिहार के क्षेत्र में जो भी मेरे संपर्क जहाँ भी जिस राज्य में मेरा रिलेशन है, कोई मदद के लिए फ़ोन करता है इलाज संबंधी, तो भारत सरकार में जो माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार है वहाँ पे अश्विनी कुमार चौबे जो हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन हो गए, जो जितने बड़े नेता हैं उनके पास हाथ जोड़ते हैं और विनती करते हैं। और उनको इलाज के साथ इलाज कराना, सिर्फ लेटर लिख देने से इलाज संभव नहीं है। मंत्री लोग का प्यार और स्नेह मेरे प्रति है, वो लेटर हेड लिख के देते, फिर उसके साथ जाके वहाँ पर समय व्यतीत करते, उनको बेहतर नहीं दिख रहा है। विधानसभा आज इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई? और ये अपराधीकरण जो पार्टी में हो रही है, जो दल बदलू नेता हैं समय के साथ पार्टी बदलते रहते हैं, कभी वो जाते हैं आरजेडी में थे, कभी जदयू में गए, कभी बीजेपी में गए। और ऐसे अगर पार्टी ऐसे जनप्रतिनिधि को टिकट देता है तो समाज से अपील हो किसी भी पार्टी से आए उनका बहिष्कार करें। जो स्थानीय विधायक लगातार जब चुनाव आया है तो शिलान्यास किए जा रहे हैं, क्या वो निर्माण कार्य भी होगा उसका? नहीं, हम तो शर्म आ रहा है। चलिए, एक तो आपको पता होगा धुरंधा में एक विधायक जी जीते थे, वो 6 महीना में काया पलट कर दिए। अब 12 साल का विकास नहीं होता, उन्होंने काम करके दिखाया। लेकिन इन विधायक उनके पास समय कम था तो वो तो उद्घाटन कर रहे, समझ में आ रहा है, कार्य भी कर रहे हैं। तो ये विधायक जो हमारे क्षेत्र के हरिशंकर यादव जी हैं, मतलब हम सम्मानित हैं, हम उनके रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे विधायक भी रहे हैं। लेकिन मुझे शर्म आता है कि जब चुनाव के समय वो उद्घाटन करके आए हैं, वो देखे होंगे कितनी स्थिति दयनीय है। और न्यूज़ में आता है कि क्या बोलते हैं उसको, ट्रक के ओवरलोड की वजह से रोड टूट गया। भैया, आप विकास कहाँ किए हैं? किस जनता के लिए अपने दिन रात एक किया है? चुनाव का समय आ गया, आप याद कीजिए वो दिन जो कोरोना का महामारी जब स्टार्ट हुआ था, कोई भी नेता अपने घर में दुबक के बैठ गए थे। और उस टाइम किसी जनता, जब माँ बहन अपनी घर की इज्जत प्रतिष्ठा सब लोग पैदल आ रहे थे, उस टाइम किसी ने भी अपनी गाड़ी भेज के, चाहे मुंबई हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, किसी ने किसी मजदूर का हेल्प नहीं किया। और वो खाली पेट अपने प्रवासी भाई इतने दुख में यहाँ अपने घर आए और उनका कोई सहयोग कोई प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन वही आज चुनाव का समीप आ गया, इस कोरोना का महामारी में 5-5, 10-10 गाड़ी लेके जो जनप्रतिनिधि घूम रहे हैं, उनका गाड़ी उस टाइम कहाँ था जहाँ जनता का सेवा करने के टाइम में उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। तो ये लोग ठगने के लिए कोई फॉग मशीन लेके घूम रहा है। जनप्रतिनिधि आते समाज को ठगने का जो प्रत्याशी काम कर रहे हैं उनका पूरा बहिष्कार करो, किसी पार्टी से आए, जरूरी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री भी मोदी जी चाहते हैं परिवारवाद ना हो, जातिवाद ना हो।
सब कोई चाह रहा है कि मेरा पुत्र विधायक बने, मेरा भाई विधायक बने। ऐसे विचार के धारा से जो भी लोग आते हैं, परिवारवाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार और अपराधी टाइप के लोग आते हैं, जो समाज के हित के लिए काम नहीं करते हैं, सरकारी, दलित और पिछड़ा वर्ग आज भी वंचित है हर चीज़ से, उन सब का बहिष्कार करे जो उनका हक और उनके 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 हक को मारने का प्रयास कर रहा है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि राजनीति में अपराधी प्रवृत्ति के लोग आ गए हैं और सिवान में अपराध की घटनाएं लगातार हो रही है? कल एक मर्डर हुआ, आज भी फिर एक मर्डर हुआ, मतलब ऐसा आपको क्या लगता है? जो मुखिया जी की भाई मर्डर हुआ है, वो इतनी सम्मानित इंसान थे और इतना मतलब उनके अपने क्षेत्र में कार्य किए हैं और उनके बारे में थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई। ये आप देखिए, चुनाव आयोग आचार संहिता लगे हत्या हो रहा है, आए दिन हत्या होता है। आप माननीय नीतीश कुमार जी बोलते हैं आज चुनाव के समय में अपनी काबिलियत को बताते कि हम 15 साल ये विकास किए हैं, उसकी जगह वो बता रहे 15 साल बनाम 15 साल। आप लालू के परिवार से तुलना करो, जो ऐसा कर्म किया उसका फल भोग रहे हैं, जेल में है वो। लेकिन उनकी इतना हिम्मत नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी का, चाहे उनके विधायक का, विधायक लोग को मार के क्षेत्र से भगाया जा रहा है। कारण बस इतना है कि आपने सेवा नहीं किया, जनता को ठगने का काम किया। आज जिस शौचालय की आप बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, इंदिरा आवास की बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री, 7 निश्चय योजना की बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और नल जल योजना में उसमें पूरा लूट मचा हुआ है। आप मेरे गांव में घूमिए, हर पंचायत में, रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में 37 को पंचायत, सारे पंचायत में लूट मची हुई है। गरीबों अपने अधिकार से वंचित है। मेरे दलित बस्ती में आप अभी चलिए, किसी दलित के घर में शौचालय नहीं है। आप मेरे साथ चलिए, उनके पास पीसीसी नहीं है, उनके पास घर का निर्माण तक नहीं हुआ। निर्माण किसका हो रहा है? जो चमचई कर रहा है, जो अधिकार गरीबों का हनन कर रहा है, उनको बेनिफिट हो रहा है। जो 2000 रुपया दे रहा है, कमीशन दलाली दे रहा है, उसका कार्य हो रहा है, लेकिन गरीबों का अधिकार ख्वाब देख रहे हैं। हमारे नज़र में अगर सबसे बढ़िया कोई मुख्यमंत्री कैंडिडेट है, हम ही नहीं उस पार्टी से हमको टिकट मिले ना मिले, हम इंडिपेंडेंट चुनाव लगे। अगर बिहार में कोई मुख्यमंत्री लायक है, इनको 15 साल बनाम 15 साल मौका दिया गया। 5 साल आप दीजिए। मुझे उस लड़की पर लंदन से पढ़ के आई है, प्रिया, उसका नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी, बेहतर मुख्यमंत्री साबित होगी। मुझे उम्मीद है उस कैंडिडेट जहां से भी लड़े को दे रही है, दागी नहीं दे रही है, एजुकेटेड आदमी को दे रही है, पीएचडी आदमी को दे रही है, इंजीनियर को दे रही है, डॉक्टर को दे रही है। वैसे जो समाज में लोग आएंगे, जो समाज के हित के लिए काम किए, वैसे जनप्रतिनिधि आएंगे तो बिहार का नया निर्माण होगा और बिहार में उद्योग धंधा होगा, रोजगार की कमी नहीं होगी, शिक्षा की कमी नहीं होगी। अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो पहला मेरा वादा होगा, अपने विधानसभा शासक जिले में भी प्रयास करूँगा। पहले विधानसभा का जिस चुनाव लड़ उसका प्रयास करूँगा, निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था करूँगा। वो पहला क्लास से लेकर 12 तक निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था, उसमें जितने होनहार बच्चे हैं, जो गरीब परिवार हैं, अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी चाहते हैं कि ये बेहतर करे, लेकिन वो नहीं सिविल सर्विस में जाए, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। कारण क्या? पैसे की तंगी की वजह से। उनको हम सूर्यांत निस्वार्थ समाज सेवा संघ से मदद करेंगे और उनका अच्छा एजुकेशन के लिए हम मदद करेंगे और वो लड़का जाके डॉक्टर IAS बनेगा तो हमारे समाज का नया निर्माण होगा और रघुनाथपुर विधानसभा का विकास भी हो। और रोजगार के लिए भी ये लड़कों, युवाओं को मदद करेंगे। मैं वादा करता हूँ, आप मीडिया बंधुओं का, पूरा रघुनाथपुर विधानसभा से मिनिमम बता रहा हूँ, 37 पंचायत में, हर पंचायत में 50 आदमी को रोजगार दूंगा। चाहे उनको उद्योग धंधा खोलूँ, चाहे उनके लिए नए रोजगार लाऊं, चाहे जैसे भी मुझे करना, मेरा रिलेशनशिप लोगों से है, उनसे मदद लेके उन लोगों को रोजगार के लिए रोजगार पैदा करूँगा। एक रिक्शा चालक, क्यों? उसको कुछ उम्मीद था तभी ना। और उसके बाद एक शिक्षक, वो दलित बस्ती का है, वो आके हमको 500 रुपया दे के गया, भैया बाबा चुनाव लड़िए। हमारे परिवार के हर सदस्य हमारे मदद कर रहे हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये लड़का विधायक का चुनाव जीत जाता है तो रघुनाथपुर विधानसभा में इतना विकास होगा जो 30 सालों में विकास नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है कि आपकी जीत होगी? मुझे पूरा विश्वास है और जनता का प्यार और स्नेह है। मेरी आवाज़ हर उनके तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जो बदलाव चाहते हैं। और जनता अगर अपने बेटा को चुनेगा, इन दल बदलुओं को जो समाज को ठगने का काम करे, चुनाव के समय मास्क बांट के, सैनिटाइज बांट के ठगने का काम करे, ये 6 महीने पहले कहाँ थे? और ऐसे जनप्रतिनिधियों का सिलेक्ट करके सबको पता है कौन क्या कर रहा है, समाज को कैसे ठग रहा है। हम बात करते हैं नेता नहीं, बेटा बन के उनकी सेवा, उनको लगा उनका विरोध करें। भैया आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, आपको जनता जनार्दन ने चुन के उस पद में बैठा है, आप जनता के नौकर हैं, आपको उनको सेवा करना है। लेकिन आप उनका सेवा ना करके आप उनके साथ उनका अधिकार छीन रहे हैं, उनको अधिकारों से वंचित कर रख रहे हैं, तो ये आपकी कमी है। तो धान रोपने का बस मकसद यही था मेरा कि ये मैसेज उनके पास जाए कि लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, आपके विरोध में मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में शामिल होंगे। आज बीजेपी में फिर आप एनडीए के साथ सरकार बना लिए। तो ये लोग सिर्फ समय के साथ, जितने भी पार्टियां हैं, लोगों को जाति समीकरण बना के बैठा के लोगों को तोड़ने का। जनता, बिहार की जनता से आप मीडिया बंधुओं से हाथ जोड़ के अपील करेंगे कि आप सब एकजुट हो जाएं, जात पात धर्म में नहीं बंटना। इस बार जनप्रतिनिधि जो भी विधायक क्षेत्र में
में विधायक दल से मुख्यमंत्री चुना जाता है। ऐसे विधायक को चुन के लाएं जो समाज के हित के लिए काम करे, लोक कल्याण के लिए काम करे, लोगों को रोजगार दे, लोगों को अच्छी शिक्षा का व्यवस्था करे, अच्छी स्वास्थ्य का व्यवस्था करे। पूरे जिले में, अब सिवान जिले की बात कर रहे हैं, आप देखिए किसी को हार्ट अटैक आ जाए, किसी को अगर गोली लग जाता है तो सिवान जिला में कोई व्यवस्था नहीं। 15-15 साल बनाम आप इतनी सत्ता में रहे, जंगल राज में भी कुछ नहीं हुआ, अभी हत्या होता है। और आज किसी हॉस्पिटल सिवान में कोई भी अवेलेबल नहीं है, इलाज का व्यवस्था बढ़िया नहीं है। बाद में डॉक्टर रेफर करते हैं पटना के लिए, गोरखपुर आदमी जाता है, उसका सब लोग अपना घरे पहुंच गए रही। हम सबे कहते रुआ लोग के सहयोग आ प्यार के मदद के जरूरत बा। हाथ जोड़ के विनती करते नहीं, बेटा के मौका दी, रुआ लोग फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर लड़का से होनहार लड़का लंसन के आगे पढ़े खातिर पूरा मदद कल जाए। रोजगार खातिर हर पंचायत में हम वादा करते हैं 37 गो पंचायत में 50-50-100 गो लड़का सन के रोजगार देम और दे के दिखाएम। हर तरह से प्रयास करें कि समाज के नया निर्माण हो को रघुनाथपुर के और नया विकास हो को, और लोग के हम सेवा करते हमेशा तत्पर रहें। बहुत सारा काम बा जो फंड बना वो हम काम करें। लोग के जितना भी सरकारी कार्ड बनता, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, ओकरा बाद से हेल्थ कार्ड, जितना भी सरकारी योजना के कार्ड बनता वो सब हम निःशुल्क कर देम रोआ लोग खातिर। और रोआ लोग के सुख आ दुख में, क्योंकि गरीब बेटी के बियाह हो में, क्योंकि गरीब माँ के हमारा पूरा रघुनाथपुर विधानसभा में हमारा परिवार बा, तो हम कोनो भी माँ के हमारा आँख में कमी हुई तो आँख बनवा के भी प्रयास करें संस्था के माध्यम से। ये बेटा हर स्तर पर रही, बेटी के बियाह हो को, लड़का के पढ़े के हो तो इलाज खातिर हो को, हर तरह से हम सपोर्ट करें, रोजगार खातिर करें, रोजगार पैदा करी कि लोग के हर घर में खुशहाल हो को। लोग कहता है कि हम गरीबी 15-15 साल कह लोग हम गरीबी मिटा दें, हम कहते नहीं गरीब के हम अमीर बना दें। बस जनता जनार्दन की यह अपील बा कि बेटा के साथ दी, नेता ना बेटा के चुनी। हम रोआ लोग सेवा खातिर हमेशा तत्पर हैं। सूर्यांश निस्वार्थ समाज सेवा रोआ लोग के सेवा खातिर हमेशा तत्पर रहे। अभी देखा कि हमने समाज सेवी आशुतोष भारद्वाज से बात की। उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों के कम से कम 50 बच्चों को वो रोजगार देंगे। अब देखना ये होगा कि रघुनाथपुर की जनता उनसे क्या चाहती है और उन्हें विधायक चुनती है या नहीं। कैमरा पर्सन विशाल के साथ रोहित सिंह सिवान।